हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के ऊपर। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ा डर लगता है। तो गाइज आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साइंस का पैटर्न मैं आपको समझाने वाला हूँ, कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। बस आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। साइंस के अंदर आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर में उठाए गए हैं। उन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, ठीक है, समझ गए। यानी कि क्या हो सकता है कि जैसे सेम टू सेम क्वेश्चंस आए थे कुछ एक पेपर्स में तो आपके, लेकिन साइंस में जो है आपके क्वेश्चंस थोड़े घुमाए फिराए जाएंगे, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है, बस पैटर्न समझिए, ठीक है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खरीदने हैं तो वो भी आप लोग 25 रुपये की PDF खरीद सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज आज हम क्लास 10th का साइंस का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है थोड़ा देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि भाई कैसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, किस टाइप का आपका जो है एग्जामिनर ने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट किया होगा, आपके सैम्पल पेपर से पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका फिजिक्स का। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। अब ये क्वेश्चन मुझे बताने की भाई फेवरेट है हरियाणा बोर्ड का, या क्या चक्कर है, कोई जादू है। हर साल ये क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। मुझे याद है कि मेरे पेपर में भी ये क्वेश्चन आई थिंक आया था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। और मैंने देखा है कई सालों के यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर मैंने चेक किए थे, तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भाई अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो क्या पता यही क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो जाए, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर के इस टाइप के और भी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, क्या होता है रेजिस्टेंस, यही पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ तो फैक्टर्स पूछे हैं, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेकिन क्या पता आपसे रेजिस्टेंस के बारे में ही पूछ लें। कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर। ये पावर दे रखी है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, राइट वन यूज ऑफ दिस लेंस। अच्छा, एग्जामिनर भी घुमाने लग गया क्वेश्चंस को। यानी कि यार आपको जो है यहाँ पर फोकल लेंथ निकालनी है, पावर दे दी है, फिर पूछ लिया कि ये किस प्रकार का लेंस है, और फिर पूछ लिया कि इसका एक यूज भी बताओ। मतलब छोटे से क्वेश्चन में 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए और 3 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का आएगा कि आपको जो है यहाँ पर पावर देंगे, कोई भी वैल्यू अलग होगी। यहाँ पर 2 डायोप्टर है तो ये वैल्यू अलग होगी। ऐसे ही आपसे फोकल लेंथ पूछी जा सकती है, और लेंस का टाइप पूछा जा सकता है, और उसके 2 यूज भी लिखवाए जा सकते हैं, 1 यूज भी लिखवाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, समझ गए। यानी कि आपको जो है पावर से फोकल लेंथ निकालना सीख लो, ठीक है। इसके बाद फिर उसका लेंस का टाइप कैसे बताएंगे ये सीख लो, ठीक है। और यूज तो फिर सभी के पढ़ने ही पड़ेंगे तुम्हें। अगला देखो, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर बाय ड्राइंग ए लेबल डायग्राम। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा AC जनरेटर अगर डिलीट हो गया है तो फिर नहीं आएगा, वरना अगर डिलीट नहीं हुआ होता तो यार यहाँ पर AC मोटर है तो आपके पेपर में AC जनरेटर मिलता, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए। यानी कि AC मोटर के बारे में अच्छे से जो ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ओके। इसके अलावा एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी तो आपको पैटर्न समझा रहा हूँ, ठीक है। हम आगे चलते हैं। आगे इसके और में एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको वो पूरा बड़ा वाला नहीं आता तो ये कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और बताता हूँ, एक पूरा जो है एक क्वेश्चन करना और एक जो है पार्ट्स में जो क्वेश्चन हो वो करना। दोनों में कौन से में फ़ायदा है बताऊं, पार्ट्स वाले में। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर वाला करोगे या फिर ये नीचे वाला करोगे तो फ़ायदा नीचे वाले में है, ठीक है। होता क्या है, जर्नली बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें पूरे नंबर टीचर्स हमें नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन है 3 नंबर का ऊपर वाला पार्ट है, 2 नंबर का ये, तो इसमें जो है आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो कर सकते हो, जैसे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ सकते हो, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल पढ़ सकते हो, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, लेफ्ट हैंड थंब रूल पूछा जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। केमिस्ट्री, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स आर पैक्ड विद विच गैस एंड व्हाई। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि आपसे जो है ऑक्सीडाइजिंग या फिर कहें कि एसिडिटी वगैरह के बारे में जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है।
यानी कि भाई ये जो फूड पैकेट्स होते हैं ये कौन सी गैस से भरे जाते हैं, क्यों भरे जाते हैं, ठीक है। या फिर आ सकता है कि भाई जो है यहाँ पर आयरन की फीलिंग्स को जो है उसमें क्यों रखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, आपके समझ पा रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वाई वाले कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझ गए। NaHCO3 का सामान्य नाम और 2 उपयोग लिखो। अच्छा, एक क्वेश्चन भाई आपका ऐसे आएगा, यहाँ पर आपको देंगे एक केमिकल कंपाउंड, ठीक है। उसका यहाँ पर आपको जो है नाम बताना है और यूज़ बताने हैं। तो यहाँ पर दे रखा है NaHCO3 आपके दे सकते हैं, NaOH दे सकते हैं, KOH दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, लेकिन उसका नाम और 2 यूज़ आपको याद करने पड़ेंगे। यानी कि जितने भी आपके ये हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ठीक है, कास्टिक सोडा हो गया, ये सारे के सारे जो है इनके केमिकल फार्मूला याद कर लो, केमिकल नेम, कॉमन नेम, इनके यूजेस याद कर लो, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं। हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी इन ए ग्रुप, एक्सप्लेन। अब ये देखो यहाँ पर ग्रुप में पूछा गया है, आपसे पीरियड में पूछा जा सकता है, ठीक है। किसका क्वेश्चन है पता है, ये पीरियोडिक टेबल का। इसके अलावा डोमिनेटर के ट्रेड पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। यानी कि क्वेश्चंस देख लो कि कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं क्वेश्चंस, वहाँ और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको प्रैक्टिस कर लो, कहने का मतलब ये है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद ये देख सकते हो, नेम 3 एलिमेंट्स हुज वैलेंस शेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पूछा जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन वाला बता दो, ठीक है। यानी कि बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज करेंगे, पैटर्न वही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है देख सकते हो पीरियोडिक टेबल का फिर से क्वेश्चन आ गया। तो ये सारे के सारे पीरियोडिक टेबल तो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आपकी लाइफ साइंस आ गई, यानी कि बायोलॉजी जो होगी मेरी थोड़ी कमज़ोर है। अब यहाँ पर देखो, हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग। तो आप जो है इन दोनों के बारे में पढ़ लो। इन दोनों के बारे में कोई और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या पता दोनों के दोनों एक्सप्लेन करवा लिए जाएँ, ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखिए, डिस्क्राइब द 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये जो है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन मुझे लगता है चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है, इस प्रकार का नहीं आएगा, कोई और क्वेश्चन यहाँ पर डाल देंगे। कुछ क्वेश्चन है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो है यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना था। इसके अलावा आपका ह्यूमन हार्ट का डायग्राम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जाइलम वगैरह क्वेश्चन आ गए हैं। तो भाई देखो, बायोलॉजी वो थोड़ी मेरी वीक है, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, समझ पा रहे हो कहने का मतलब। और मैं वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन जिस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन उठाए गए हैं, वो टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लेना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिस टॉपिक से ये पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। उन्हीं टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये है कहने का मतलब, ठीक है। यानी कि क्वेश्चंस बिल्कुल सेम रहेंगे, बस इनकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, कहीं पावर अलग दे देंगे, कहीं कोई कुछ पूछ लेंगे, ठीक है। कहीं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड पूछा है तो राइट हैंड पूछ लेंगे, लेफ्ट हैंड थंब रूल पूछा है तो राइट हैंड पूछ लेंगे। तो कहने का मतलब ऐसे घुमाएंगे फिराएंगे, लेकिन क्वेश्चंस वहीं से पूछेंगे जिस टॉपिक से आपके सैम्पल पेपर में है, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेने हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। और भी वीडियोज़ आएंगे, टेंशन मत लीजिए। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।